तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे कोहराल एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और खास करके इसमें किसी प्लेन में, किसी तल में स्थित किसी बिंदु के स्थान का निर्धारण करने के लिए इस ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजों को आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हम एक पहला केस लेके चलते हैं, मान लीजिए कि आपको कागज पे कोई बिंदु रख दिया जाए P। कागज पे कोई एक बिंदु पॉइंट आउट कर दिया जाए, बिंदु पॉइंट P, और कहा जाए कि आप उस बिंदु के स्थान का निर्धारण कीजिए। आप उस बिंदु को समझाइए, उसके लोकेशन के बारे में। तो आप अंदाज से कह सकते हैं कि वो बिंदु P जो है वह कागज के आधे से ऊपरी हिस्से में है या आधे से निचले हिस्से में है। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बाएं ओर से, जो बाएं ओर का कोरा है, इस बाएं ओर के कोर से जो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। या कह सकते हैं कि वो जो बिंदु है वह दाहिने कोरे से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। लेकिन इससे उस बिंदु के जो सटीक लोकेशन की जो है का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। उसका सटीक लोकेशन जो है कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखिए, अगर आप कहते हैं कि बाएं कोरे से वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है बिंदु P, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऊपर से लेकर नीचे तक हजारों बिंदु जो है, हजारों पॉइंट आ जाएंगे। तो फिर उन हजारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट होगा? यानी कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको सिर्फ एक सूचना से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे पास अन्य सूचनाओं का भी होना जरूरी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो हमारा बिंदु P है वह बाएं कोरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है और जो नीचे वाला जो किनारा है उससे जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, अब जाकर के बिंदु P के स्थान का जो है बिल्कुल सटीक निर्धारण कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दो स्वतंत्र सूचनाएं हैं। एक तो बाएं कोरे से उसकी दूरी और एक तो निचले वाले जो किनारा है, निचले वाले कोरे से उस बिंदु P की दूरी। इन दो सूचनाओं के कारण आप बिंदु P की स्थान का सटीक निर्धारण कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या है, आप आमतौर पर देखते हैं कि कक्षा में जो छात्रों के जो बैठने की जो बैठक व्यवस्था होती है उसमें जाहिर सी बात है बेंच लगे होते हैं, उसमें रो और कॉलम रहते हैं, यानी कि पंक्ति। तो सारे बेंच जो है पंक्ति में लगे होते हैं। तो मान लीजिए ये पंक्ति है, मान लीजिए ये जो पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति में बच्चे छात्र बैठे हैं और यहाँ पे टीचर, ये टीचर का जो है बैठक व्यवस्था में इस प्लेन की हम बात करेंगे, इसलिए इस टीचर की जो जगह है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं। अब ये पहला पंक्ति है, सिमिलरली दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सो एंड सो ऑन। ठीक उसी प्रकार जो बच्चों के बैठने का जो पहला कॉलम है वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब आपसे यह कहा जाए कि ये मोहन नाम का छात्र जो है वह यहाँ पे, जो मैंने इसको डैश से दिखा रखा है, इस जगह पे बैठा हुआ है और उसके स्थान का सटीक निर्धारण कीजिए, सटीक लोकेशन बताइए। तो आप इस बैठक व्यवस्था को देख करके स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो मोहन नाम का छात्र है वह तीसरी पंक्ति और चौथी स्तंभ में बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमारे पास दो सूचनाओं की जरूरत पड़ी, तो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। एक तो पंक्ति की संख्या और दूसरा स्तंभ की संख्या। बिना दोनों सूचनाओं के हम मोहन के स्थान का सटीक निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और आप आगे चलकर देखेंगे कि जो चीज मैंने बनाया है ये आपको लगभग ग्राफ पेपर की याद दिला रहा है। और जाहिर सी बात है इसी को हम जो आगे कार्टेशियन प्लेन में बात करेंगे तो बिल्कुल यही चीज रहेगी वहां पे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस तरह से आप जो है
मोहन के स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। चौथा ये आपका हो जाएगा, सॉरी तीसरा तीसरा हो जाएगा पंक्ति और चौथा कॉलम हो जाएगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3,4 मान के चल सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी तो बता सकते हैं कि चौथे कॉलम में बैठा है और तीसरे रो में बैठा है, यानी कि चौथे कॉलम में बैठा है और तीसरे रो में बैठा है। लेकिन फिर सवाल वही है कि 3,4 या 4,3। भाई एक तो कन्वेंशन बनाना पड़ेगा ही कि सभी लोग 3,4 मानेंगे कि 4,3 मानेंगे। तो एक परंपरा बना दी गई है, तो उसको हम लोग अभी समझेंगे आगे चल के। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्थान पे जो छात्र बैठा है उसका स्थान निर्धारण क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 7वें नंबर की पंक्ति में बैठा और तीसरे नंबर के जो है वो स्तंभ में बैठा है, कॉलम में बैठा है। और ठीक इसी प्रकार इस पूरे बैठक व्यवस्था में किसी भी छात्र के, किसी भी छात्रा के आप स्थान का सटीक निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, अब जान लेते हैं कि निरसन ज्यामिति के प्रतिपादक कौन थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ जो थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, वह रेनी देकार्ते थे। ये रेनी देकार्ते ही जो थे वह निरसन ज्यामिति के जन्मदाता हैं। बेचारे बड़े आलसी हुआ करते थे, खाट पे बैठे बैठे जो है सोचते रहते थे गणित और अन्य संकल्पनाओं के बारे में। वहीं से इनके मन में जो विचार आया कि दो रेखाओं के एक तल में दो रेखाओं के सापेक्ष किसी बिंदु के स्थान का निर्धारण कैसे किया जाए। अब बात करते हैं कार्तीय पद्धति की। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। तो किसी तल में स्थित किसी भी बिंदु के स्थान निर्धारण में जो प्रयुक्त पद्धति होती है वह कार्तीय पद्धति कहलाती है। यानी कि एक प्लेन है, एक समतल, एक तल है, उस तल में स्थित कोई भी बिंदु रहेगा, उसका स्थान निर्धारण कैसे किया जाएगा, वह जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसको कहा जाता है कार्तीय पद्धति। अब देखिए कार्तीय पद्धति असल में क्या है, आप लोग कक्षा 6 में, अगर कक्षा 6 के स्टूडेंट्स होंगे तो कक्षा 6 में आप लोग अक्सर जानते होंगे, पढ़ भी चुके होंगे कि हमने संख्या रेखा पढ़ा था, नंबर लाइन, नंबर लाइन्स पढ़ा था। नंबर लाइन्स में हमने एक रेखा लिया था और रेखा को बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर जो है एक सेगमेंट में, टुकड़ों में हमने काट दिया था और खास करके एकक दूरी में, एकांक दूरी में हमने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा था। और मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था मूल बिंदु। मूल बिंदु हम शून्य को मानकर चलते थे, अब जो है उस मूल बिंदु का नाम दे देंगे O। अब मूल बिंदु का जो है उसको हम O मानकर चलेंगे और उसका मान रहेगा शून्य। शून्य, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 सो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का जो दूरी है वो एकक दूरी है, एकांक दूरी है। और संख्या रेखा पे प्रत्येक दो संख्याओं के बीच की दूरी क्या होती है, एकक होती है। तो जितने एकक की दूरी पे कोई बिंदु स्थित है उस बिंदु का मान भी उतना ही है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 एक बिंदु है, एक स्थान को दिखा रहा है। तो ये स्थान पे जो बिंदु है ये क्योंकि 2 एकक के दूरी पे स्थित है, इसलिए इस बिंदु का जो मान है वो भी क्या है, 2। यह बिंदु जो है वह शून्य से, यानी कि मूल बिंदु से 4 एकक की दूरी पे स्थित है, इसलिए इसका जो मान है वो क्या है, 4 है। और ये धनात्मक दिशा है, ये क्या है, धनात्मक दिशा है। और ये क्या है, ऋणात्मक दिशा है। धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, यानी शून्य से दाहिने तरफ धनात्मक दिशा, शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा। शून्य से बाईं तरफ भी है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 व सो एंड सो ऑन। अब देखिए, अब रेने देकार्ते ने क्या किया, रेने देकार्ते ने क्या, ये जो संख्या रेखा है यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो इसी संख्या रेखा को उन्होंने क्या बनाया, वर्टिकल बनाया, ऊर्ध्वाधर बनाया। उसी संख्या रेखा वही है। आप देख सकते हैं कि शून्य से ऊपर की जो संख्याओं को हमने धनात्मक दिशा में मान लिया है, धनात्मक दिशा में दिखाया है, और शून्य से नीचे की इसी संख्या रेखा पे जो नीचे की संख्याओं को हमने ऋणात्मक दिशा में दिखाया है। +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 -5 सो एंड सो ऑन। अब देखिए रेने देकार्ते ने क्या किया कि इन दोनों ही संख्या रेखाओं को क्या किया, एक दूसरे पे इस तरीके से रखा
कि यह संख्या रेखा इसको मूल बिंदु पे काटती है और यह संख्या रेखा इसको मूल बिंदु पे काटती है, और इसलिए हमारे पास जो है हमारे पास कुछ इस तरह का जो है सिस्टम जनरेट होगा। और यहाँ पे जो है देखिए, ये रहा आपका ये क्षैतिज संख्या रेखा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और ये रहा आपका वर्टिकल नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है। क्षैतिज संख्या रेखा को एक्स नाम दे दिया गया, जिसको एक्स अक्ष कहा जाता है, और वाई डैश वाई, ये ऊर्ध्वाधर जो संख्या रेखा थी उसको वाई डैश वाई नाम दे दिया गया। इसको वाई अक्ष हम कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। अब देखिए, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा क्या हुई, ये एक्स अक्ष की क्या है, धनात्मक। मूल बिंदु से लेकर के दाएं तरफ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, मूल बिंदु से लेकर के बाएं तरफ एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, मूल बिंदु से लेकर के ऊपर तक वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, और मूल बिंदु से लेकर के नीचे तक वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो ये क्षैतिज संख्या रेखा और ये ऊर्ध्वाधर जो संख्या रेखा थी, दोनों को जब हमने एक दूसरे को लंबवत रखा तो उसने इस पूरे प्लेन को दोनों अक्षों ने 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया, और प्रत्येक एक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि चौथा हिस्सा। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि 1/4। तो जब इस पूरे प्लेन को 4 हिस्से में बांट दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात, जो एक हिस्सा होगा हमारा प्लेन का, जो ये एक हिस्सा होगा वह होगा 1/4, या दूसरा चतुर्थांश, या तीसरा चौथांश। असल में क्या करते हैं हम, ओ एक्स से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, घूमते हुए जाते हैं, और प्रत्येक भाग को हम एक एक क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। इस हिसाब से पहला क्वाड्रेंट जो है, पहला चतुर्थांश ये हुआ, दूसरा चतुर्थांश ये हुआ, तीसरा चतुर्थांश ये हुआ, और चौथा चतुर्थांश क्या हुआ, ये हुआ। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा पूरा प्लेन था, ये दोनों जो संख्या रेखाएं दूसरे को काट रहे हैं बिल्कुल लंबवत, वो क्या है, वो एक ही प्लेन में स्थित है। और इस पूरे प्लेन को, जिसमें कि चारों चतुर्थांश शामिल हैं और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों शामिल हैं, इसको कहा जाता है कार्तीय तल, और इसको हम निर्देशांक तल भी कहते हैं, या फिर एक्स वाई तल भी कहा जाता है। यानी कि आप इसको कार्तीय तल बोल सकते हैं, निर्देशांक तल बोल सकते हैं, और एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो अब जो है, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम लेंगे, मान लीजिए P, और ये कहा जाए कि बिंदु P जो है वह इस y अक्ष से, देखिए यहाँ पे क्या था, बाएं कोरे से हम बता रहे थे, और यहाँ पे हम बता रहे थे कौन से, पंक्ति से। यहाँ पे हम बाएं कोरे से कह रहे थे 50 सेंटीमीटर दूरी पे है बिंदु P, और यहाँ पे कह रहे थे कोई जो है छात्र है वो अपना जो है पहली पंक्ति में, कोई दूसरी पंक्ति में, कोई तीसरी पंक्ति में। सिमिलरली वहां पे अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, तो उस बिंदु के स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे कि ये जो y अक्ष है, y अक्ष से इतना एकक की दूरी पे है, मान लीजिए 5 एकक की दूरी पे है, या 10 एकक की दूरी पे है, या 6 एकक की दूरी पे है, और वह बिंदु जो है इस x अक्ष से 2 एकक की दूरी पे है, 4 एकक की दूरी पे है, या 5 एकक की दूरी पे है, या मान लेते हैं 8 एकक की ही दूरी पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो है हम किसी भी बिंदु का इस कार्तीय प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु के स्थान का जो निर्धारण है, इन दोनों लंबवत रेखाओं के सापेक्ष हम पूरी सटीकता के साथ कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, उसके आधार पे अब इस चैप्टर में जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट दे देगा, एक स्थान दे देगा, और बताएगा कि उसके स्थान का निर्धारण कीजिए, या बताइए उसके स्थान की व्याख्या कीजिए कि वो स्थान जो है वह उसको कैसे उसका निर्धारण करेंगे। तो मान लीजिए हमने चारों क्वाड्रेंट्स में एक एक एग्जाम्पल जो है लेकर के चला है, पहला क्वाड्रेंट्स, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर ये बिंदु P दिया है, इसके जो है स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए इस बिंदु P से क्या करेंगे, y अक्ष जो है उस पे एक लंबवत रेखा खींचेंगे, यानी कि एक लंबिक दूरी हम निकालेंगे।
तो लंबिक दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंबवत रेखा इस पे खींचना पड़ेगा। लंबवत रेखा खींचने के बाद हमको पता चला कि 1 2 3 यानी कि 3 एकक की दूरी है। ये बिंदु P जो है y अक्ष से 3 एकक की दूरी पे है। और ठीक वही काम करेंगे, उसी बिंदु से हम x अक्ष पे जो है एक लंबवत रेखा खींचेंगे एक लंबिक दूरी ज्ञात करने के लिए। तो पता चलेगा, देखिए ये जो दूरी है क्योंकि लंबवत है और ये भी रेखा लंबवत है, तो ये जो दूरी होगा इस दूरी के बराबर होगा, और ये जो दूरी होगा ये दूरी वह इस दूरी के बराबर होगा। जब हमने यहाँ से y अक्ष पे लंबवत रेखा खींचा तो हमको 1 2 3 यानी कि 3 एकक की दूरी मिली, और जब बिंदु P से x अक्ष पे हमने जब लंबवत रेखा खींचा तो हमको 1 2 यानी कि 2 एकक की दूरी मिली है। तो जो 2 एकक की दूरी मिली है, इस तरह से हम बिंदु P के स्थान का निर्धारण कर सकते हैं कि बिंदु P जो है वह y अक्ष से 3 एकक की दूरी पे तथा x अक्ष से 2 एकक की दूरी पे स्थित है। अब इस तरह से हम जो है बिंदु P के जो है हमने 2 स्वतंत्र सूचना द्वारा 3 और 2 द्वारा जो है उसको हमने उसके स्थान का निर्धारण कर लिया। देखिए ये असल में क्या है, 3, 2 उसको कहा जाता है निर्देशांक। उसको कलेक्टिवली जो है 3, 2 को सामूहिक रूप से उसको निर्देशांक कहा जाता है। किसका? बिंदु P का। कार्टेशियन प्लेन में स्थित कोई भी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु का एक अपना निर्देशांक होता है। उस निर्देशांक में क्या क्या शामिल होता है? पहले नंबर पे x निर्देशांक होता है, कामा दूसरे नंबर पे y निर्देशांक होता है। उसको एक छोटे पुस्तक में बंद कर दिया। जैसे 3, 2 था, यहाँ पे हमने पाया, हमने कैलकुलेट किया, लंबिक दूरी निकाला, तब जाकर 3 निकला और फिर 2 निकला। तो 3 और 2 ऐसे ही नहीं आया है। इसमें जो 3 है वो पहला क्या है? x निर्देशांक है, यानी कि x निर्देशांक मतलब x अक्ष पे नापा गया दूरी, और x अक्ष पे नापा गया दूरी किससे आएगा? y अक्ष के सापेक्ष आएगा। और ये क्या है? y निर्देशांक है। y निर्देशांक मतलब y अक्ष पे नापा गया दूरी किससे आएगा? y अक्ष के x अक्ष के सापेक्ष जाएगा, y अक्ष पे नापा गया दूरी। तो जो x निर्देशांक है वो पहला जो होता है वह x निर्देशांक होता है, दूसरा क्या होता है? y निर्देशांक होता है। यानी कि x निर्देशांक जो होता है वह इस अक्ष के सापेक्ष में कितने एकक की दूरी है, और जो y निर्देशांक होता है वह इस x अक्ष के सापेक्ष जो है कितने एकक की दूरी किस दिशा में है वो होता है। तो पहले वाले जो निर्देशांक होता है यानी कि x निर्देशांक, उसको कहा जाता है भुज, और दूसरे वाले y निर्देशांक को कहा जाता है कोट, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा कहते हैं और ऑर्डिनेट कहते हैं। इसी प्रकार ये जो बिंदु है हमारे सामने, तो इस बिंदु का जो हम निर्धारण करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले y अक्ष पे लंबिक दूरी निकालेंगे। y अक्ष पे लंबिक दूरी 1 2 3 4 यानी कि 4 एकक। 4 एकक की दूरी है, लेकिन 4 एकक की दूरी सिर्फ काफी नहीं है। हमको ये देखना है कि x अक्ष पे जो दूरी है वह x अक्ष की धनात्मक दिशा है ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि ये जो 4 एकक की दूरी है, 4 एकक की दूरी y अक्ष से जो है हमने लंबवत रेखा खींच के नापा, तो हमारा ये ऋणात्मक दिशा में 4 एकक की दूरी जो है हमारा क्या है? x अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए ऋण 4, और फिर यहाँ से फिर लंब खींचा x अक्ष पे, और x अक्ष पे लंब खींचा तो वो हमारा आया 1 2 यानी कि 2 एकक की दूरी। ये 2 एकक की दूरी आया, ये 4 एकक की दूरी है। ये 4 एकक की दूरी, ये 2 एकक की दूरी। तो ये 4 एकक की दूरी है ऋण 4, 2 एकक की दूरी क्या हो गई? ये 2 हो गया। तो इस बिंदु का जो हमारा लोकेशन हुआ वह निर्देशांक हुआ, वो क्या होगा? ऋण 4, 2। इसका x निर्देशांक और इसका y निर्देशांक, यानी कि भुज क्या है? ऋण 4 और कोटि क्या है? 2। उसी प्रकार हम इसका भी जो है स्थान निर्धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार इस वाले बिंदु के भी हम स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। ये भुज हो जाएगा और ये कोटि हो जाएगा। जो दूसरा केस आता है इसमें वो ये आता है, ये तो बिंदु दिया गया था, उसको आप जो है लंबिक दूरी निकाल करके उस बिंदु का स्थान निर्धारण आप कर रहे थे, यानी कि निर्देशांक निकाल रहे थे। लेकिन किसी निर्देशांक तल में अगर निर्देशांक पहले से दिए गए हों,
अगर निर्देशांक आपके पहले से दिए गए हों और इस बिंदु को आलेखित करना हो तो कैसे करेंगे? ये जो प्रक्रिया है इसी का जस्ट हमको उल्टा करना है, ठीक है ना। इसी को जस्ट हमको उल्टा करना है। निर्देशांक मान लीजिए दे दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, इसी चौथे क्वाड्रेंट में ले लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा बन जाए, ये मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए कि जो है निर्देशांक दे दिया गया है 3, ऋण 4। मान लीजिए निर्देशांक दे दिया गया है 3, ऋण 4 और इसको जो है इस निर्देशांक तल में इस बिंदु को आलेखित करना है, प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भुज क्या है। भुज क्या है? 3। भुज जो होती है वो क्या होती है? y अक्ष से लंबिक दूरी होती है। तो y अक्ष से लंबिक दूरी 1, 2, 3 3 एकक की दूरी है। 3 एकक की दूरी जो है यानी कि वह जो है बिंदु क्या होगी? इसी रेखा पे कहीं स्थित होगी, ठीक है ना। 3 एकक की दूरी। और दूसरा क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? ऋण 4 यानी कि x अक्ष से हमको कहां आना है? 4 एकक नीचे आना है ऋणात्मक दिशा में। 4 एकक नीचे आएंगे तो कहां पे आएंगे? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3, ऋण 4। तो 3, ऋण 4 का जो होगा आपका इस बिंदु, ये 3 एकक की दूरी हो जाएगी, ये भुज हो जाएगा 3 एकक की दूरी इस बिंदु की, और ये हो जाएगी कोट यानी कि ऋण 4 यानी कि x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? ऋण 4। ये क्या हो जाएगी? कोट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4 एकक की दूरी। ये 4 एकक की दूरी जो हो जाएगी वह y निर्देशांक होगी, x अक्ष से दूरी। तो इस तरह से ये हमारा जो बिंदु मिलेगा 3, ऋण 4 का जो बिंदु मिलेगा, आप इस बिंदु को कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ। तो जो जो निर्देशांक हमको दिया गया था 3, ऋण 4, उसका जो ये लोकेशन होगा वह यही बिंदु होगा। तो फिलहाल जो है क्लास 9th के मैथ की जो कोर्स है, सिलेबस है, उसमें आपका जो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आज इस लेक्चर में जो है आपका कवर करने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है। तो अगले वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे NCERT का जो अपना बुक है उसमें जो निर्देशांक ज्यामिति से जो संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको लेकर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक इस वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमको इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।